जय श्री कृष्ण मित्रों। मानव जीवन की हर कठिनाई का हल श्रीमद् भगवद गीता में छिपा हुआ है। भगवद गीता प्रेरणा देने वाले संदेशों का विशाल सागर है जो उदास व्यक्ति को जीवन में उम्मीद से भर देता है। मित्रों, मुझे पूर्ण यकीन है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे और शांत चित्त से इसके वचनों को सुनकर तथा ग्रहण करके न सिर्फ आपका मन अपार शांति का अनुभव करेगा, बल्कि आपके विचारों और जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन भी आएंगे। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो कोई भी इस गीता को पढ़ेगा वह इसका सार अंत तक सुनेगा और अपने जीवन में इस ज्ञान को अपनाएगा। उसे अपनी हर मुश्किल का निदान जरूर मिलेगा। वह जो कुछ भी प्राप्त करना चाहता है वह हासिल कर लेगा। इसलिए आपको भगवद गीता का सार हर सुबह और रात को सोने से पहले जरूर पढ़ना चाहिए तथा सुनना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी इस गीता शास्त्र का भक्ति से अध्ययन करे, सुने और चिंतन करे तथा दोषों से दूर रहे, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी घर में जहां रोजाना श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और श्रवण होता है, वहां कभी कोई संकट या आपदा नहीं आती। उस घर और जीवन पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। सुख, वैभव, धन और समृद्धि बनी रहती है तथा जीवन आनंद से भर जाता है। मित्रों, महाभारत के भयंकर युद्ध की शुरुआत में कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने चारों तरफ अपने ही कुल, परिवार, भाइयों और गुरुओं को एक दूसरे के खिलाफ देखकर डर जाता है और निराश हो जाता है। वह बहुत दुखी होकर श्री कृष्ण के पास जाकर अपना व्याकुल मन प्रकट करता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे लड़ सकता हूं? यहां रण के लिए आए सभी मेरे अपने ही हैं। मैं अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध कर सकता हूं? ये मेरे पूजनीय गुरु है। इन्हें मारकर मैं भिखारी बनकर जीना बेहतर समझता हूं। हे मधुसूदन, ये सब कौन हैं जिनसे मैं लड़ूं? ये तो मेरे ही भाई धृतराष्ट्र के पुत्र है। इसलिए बेहतर है कि मैं संन्यास ले लूं बजाय इसके कि अपने ही लोगों को मारूं। यदि यह युद्ध हुआ तो कितने करोड़ लोग मारे जाएंगे। सैनिकों की पत्नियां और परिवारों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। अर्जुन ने कहा, मेरा मन अस्थिर है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे हाथ पैर थरथरा रहे हैं, गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। हे कृष्ण, मुझे दिशा दिखाओ, मुझे ज्ञान दो, बताओ मैं क्या करूं? अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान प्रदान किया जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि सैकड़ों हजारों वर्षों तक सभी मनुष्यों के लिए लाभकारी साबित हुआ। श्रीमद् भगवद गीता आज के आधुनिक युग में भी मानवता और हर व्यक्ति के लिए पथ प्रदर्शक बनी हुई है। यही वह शास्त्र है जो मनुष्य को जीवन जीने का उचित तरीका सिखाती है। गीता धर्म, कर्म और प्रेम के पाठ पढ़ाती है। इसलिए हमें रोजाना श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। अर्जुन के संदेह और व्याकुलता को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम बहुत पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन सच्चा ज्ञानी इस तरह का शोक और पीड़ा नहीं करता। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम चाहकर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जन्म और मृत्यु प्रकृति का नियम है, ये सब मेरे द्वारा ही होते हैं। तुम सिर्फ एक माध्यम हो। इसलिए जो ज्ञानी है वह किसी की मृत्यु पर दुखी नहीं होता। ज्ञानी न अतीत पर शोक करता है और न भविष्य की चिंता करता है। जो कुछ होना है वह होगा, जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। यही दृढ़ विश्वास ज्ञानी के मन में रहता है, जिससे कोई शोक उसे प्रभावित नहीं कर पाता। हे अर्जुन, यह मत समझो कि कौन तेरा अपना है और कौन पराया। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है अन्याय करने वाले के खिलाफ लड़ना और धर्म की सुरक्षा करना। धर्म के लिए युद्ध करना ही तुझे मोक्ष और मुक्ति प्रदान करेगा। अपनी इस लगाव का त्याग करो, वरना संसार तुझे अपमानित करेगा। आज यदि तुम नहीं लड़ोगे तो पूरा विश्व तुम्हें कमजोर और डरपोक कहेगा। यहां बात अपना पराये की नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म की है। यदि तुम अन्याय सहकर चुप बैठोगे तो अन्यायी और मजबूत होकर अधिक अधर्म करेंगे। इसलिए अपनी आसक्ति छोड़कर युद्ध करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
यह संसार मेरी माया का रूप है। यही संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है। मैं इसे पोषित करता हूं और मैं ही इसका संहार भी करता हूं। मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य में मौजूद सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। जैसे अंधकार में प्रकाश की किरण चमकती है, उसी तरह सत्य प्रकट होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के पथ का अनुसरण करना चाहिए। मृत्यु अनित्य सत्य है, यह कभी बदलता नहीं। जब से यह विश्व बना है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण कर लेती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके संसार में भय के बिना वर्तमान में जियो। जो ज्ञानी है वह मृतकों के लिए शोक नहीं करता और जीवितों से मोह नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है कि जो मर गया वह फिर जन्म लेगा और जो जीवित है उसे भी एक दिन मृत्यु अवश्य आएगी। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी का प्रारंभ, मध्य और अंत हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, सृष्टि में ब्रह्मा, पालक में विष्णु, संहारकर्ता में महेश हूं। धाराओं में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। जो कुछ तुम इस संसार में देखते हो वह सब मैं हूं। अपने आर्थिक हालात का राज रखो। यदि तुम्हारी माली स्थिति अच्छी है तो लोग तुमसे उधार मांगेंगे, और यदि खराब है तो लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अपनी खुशी और दुख को सीमित रखो। फलों से सीखो, वे स्वाद बेहतर बनाते हैं। कुछ लोग किसी भी मिठाई को जहर बना देते हैं। जीवन में कभी खुशी में वादा मत करो, गुस्से में जवाब मत दो और दुख में फैसला मत लो। कोई व्यक्ति करोड़ चीजें जान सकता है, लेकिन यदि वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। किसी के इनकार पर गुस्सा मत हो, वे तुम्हारी कीमत नहीं जानते। शांत रहना तुम्हें जीवन में मजबूत बनाएगा। लोहे को ठंडा होने पर ताकत मिलती है, लेकिन गर्म होने पर उसे कोई भी आकार दे सकता है। ये 7 गुण किसी भी मुसीबत में तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारा ज्ञान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, अंदरूनी हिम्मत, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में यकीन और कठिन वक्त में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन इसी कठिनाई से उसका ईश्वर में विश्वास मजबूत होता है। ईश्वर पर विश्वास बच्चे जैसा होना चाहिए। जैसे बच्चा हवा में उछालने पर हंसता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि तुम उसे नहीं गिरने दोगे। भगवान कहते हैं, अपना मन छोटा मत बनाओ। जहां तेरे अपने तुझे छोड़ दे, मैं वहां तेरा साथ दूंगा। किसी पर इतना झुको मत कि वह तुझे गिरा हुआ समझे। लोग तभी इज्जत देंगे जब तुम उनसे वैसा ही व्यवहार करने लगोगे। उन्हें अनदेखा करना सीखो। इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं जो हमें रोने पर साथ दे, और जिस वजह से हम रोते हैं वही सच्चा होता है, और जो हमारा साथ छोड़ दे वही कमजोर रिश्ता है। जो भावनाओं को समझता है वही अपना है। जो भावनाओं से परे है वह पराया है। जो दूर होकर भी साथ रहता है वह अपना है, और जो पास होकर भी दूर रहता है वह पराया है। किसी भी स्थिति में अपनी किस्मत पर घमंड मत करो। यह समझो कि कर्म ही तुम्हारा भाग्य तय करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों का अवलोकन करके सीखता है, न कि उनकी नकल करके। इस संसार में कोई भी तुम्हारा हमदर्द नहीं बनेगा हमेशा, इसलिए खुद पर निर्भर बनो। जब शव को श्मशान में रखकर लौटते हैं तो हम सोचते हैं कि कितना समय लगेगा। दुख भी जरूरी है, तभी जीवन पूरा माना जाता है। जिन मुश्किलों से गुजरकर आदमी निकलता है वही उसे मजबूत बनाती है। कोई काम ऐसा नहीं जिसे सीखने के लिए किनारे पर बैठकर किया जा सके। अगर तैरना सीखना है तो पानी में कूदना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि थोड़ी सी सुविधा त्याग कर बड़ा सुख पाया जा सकता है, तो समझदार व्यक्ति पहले बड़ा सुख हासिल करने के लिए छोटी छोटी सुविधाओं का परित्याग कर देता है। भक्ति के मार्ग पर विश्वास जीवन को पोषित करता है। अच्छे कर्म घर जैसे होते हैं, ज्ञान प्रकाश जैसा है और विवेक सुरक्षा करता है। शत्रु बाहर नहीं बल्कि अंदर होते हैं। नाव बाहर की वजह से नहीं डूबती, अंदर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा तोहफा है, संतोष सबसे बड़ी दौलत है, और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। न अतिशयोक्ति करो और न कहीं जलन पालो। जो जलन करने वाला है वह सुकून नहीं पाता। दुनिया हमेशा तारीफ भी करेगी और बुराई भी।
ये चलता रहा है और चलता रहेगा। जब कोई व्यक्ति खुद पर गुस्सा होता है तब वह सबसे ज्यादा खुद से लड़ता है। सच्चा प्रेम किसी को ठेस नहीं पहुंचाता। जो मुक्त है वे ही शांति पाते हैं। बड़े बड़े दावे करने वालों का शोर रहता है, लेकिन हल्की मुस्कान वाले कई काम करते हैं। जो पानी से नहाता है वह सिर्फ कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीना बहाकर नहाता है वह इतिहास बदल सकता है। रिश्तों का अपमान करने में पल भर लगते हैं, लेकिन यादें और रिश्तों की कीमत जीवन भर रहती है। जो कुछ तुम मन में रखते हो उसे साफ साफ कहो। सत्य बोलना फैसलों का कारण बनता है और झूठ दूरी पैदा करता है। आलस्य सुबह की नींद कमजोर करता है। जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं वे ज्यादा देर तक नहीं सोते। सबको उतना स्थान दो जितना वह तुम्हें देता है, वरना तुम खुद बीमार हो जाओगे या वह तुम्हें रुला देगा। सफल होने के लिए मेहनत में यकीन रखो। भाग्य पर भरोसा सिर्फ तब परखा जाता है जब परीक्षा आती है। यदि लोकप्रिय होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द इस्तेमाल करो, बाद में हम और मैं का कम। अपनी ऊर्जा चिंता में व्यर्थ मत करो, उसे हल तलाशने में लगाओ। सबसे प्रेरक स्रोत तुम्हारे अपने विचार होते हैं। बड़े सोचो और खुद को जीत के लिए उत्साहित करो। कर्म का गणित बहुत आसान है। यदि तुम अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। जो शब्द भजन करने वाले हैं वे मुक्ति पाते हैं, लेकिन जिनके पास वह मौका नहीं है वे मूर्ख है। जो व्यक्ति दुख सहता है वह बाद में खुशियां पा सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। अपने अंदर दया रखो, आवेग नहीं। फूल बादलों की बारिश से खिलते हैं, उनके गरजने से नहीं। चाहे कोई कितना भी गलत हो, मीठे शब्द तुम्हारे लिए बीमारी बन सकते हैं और कड़वा सच एक दिन दवा की तरह काम करेगा। जिस तरह एक दीपक हजारों दीपकों को जलाता है बिना अपनी रोशनी कम किए, उसी तरह खुशियां बांटने पर घटती नहीं। हे मानव, यदि तुम सभी सांसारिक दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मेरी उपासना करो। जिसने मेरे नाम पर मृत्यु को याद किया वह मेरे परम धाम को पहुंचता है। जो गीता का यह रहस्य बड़ी भक्ति से अपने शिष्यों को बताता है और फैलाता है वह मुझे प्रिय है। इसलिए मित्रों, तुम भी इस श्री कृष्ण के ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाओ ताकि वे भी अपार आशीर्वाद प्राप्त कर सके। मित्रों, उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। जय श्री राधे राधे राधे।